अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाज़ जामी। आज मेरे पास हज के बारे में अहम मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा मुफ्ती आज़म सऊदी अरब ने क्या ऐलान फरमाया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पाकिस्तान में जो है नमाज तरावी और ईद की नमाज को कैसे अदा करना है आजकल के इस वबाई मौसम में, ये मौजू है, इन पे मैं बात करूँगा। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल हज नहीं हो सकेगा और लोग जो हैं वो अपने घरों में ईद की नमाज भी पढ़ें और जुमा की नमाज भी पढ़ें, नमाज तरावी भी अपने घरों में पढ़ें। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये पॉइंट है कि ये हमारा एक दीनी फरीज़ा है जिसे हमने हर सूरत में अदा करना है। इस सिलसिले में हुकूमत के साथ उनकी मशावरत जारी थी और आज मोहतरम सदर पाकिस्तान के साथ उनका एक मुकालमा भी हुआ जिसमें उनको एक मशरूत इजाज़तनामा मिल गया है कि नमाज जो है वो मस्जिद के अहाते में पढ़ी जाए, नमाजी हजरात घर से वज़ू करके जाएं, हाथों को धो कर जाएं और कम अज़ कम जो है वो 1 मीटर का फ़ासला जो है रख कर नमाजी बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। अगर मस्जिद में कालीन है या सफ़े हैं तो उनको उठा दिया जाएगा, हर नमाज के बाद फ़र्श को धोया जाएगा, उसके बाद इसकी नमाज अदा हो सकेगी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की वबाएँ पहले भी दुनिया में आती रही हैं। बहुत से मौक़े ऐसे आए हैं जिनकी बिना पर जो है वो हज, नमाज़ें तरावी, एतकाफ़ वगैरह जो है वो ना हो सका इन वबाई अमराज की वजह से। तो इस साल भी जो है वो लग ऐसे रहा है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये जो है वो काफ़ी माह तक जारी रहे। इस सिलसिले में जिनेवा में आलमी अदारा सेहत उनके माहिरीन ने और डॉक्टरों ने जो बैनुल-अक़वामी तौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के पीछे लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि हम इसी वैक्सीन की तैयारी में 12 से 18 माह लगा सकते हैं, फिर जाकर इसको मार्केट में लाया जा सकेगा। अल्लाह करे कि ये वैक्सीन इससे पहले भी मार्केट में दस्तयाब हो, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा। पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है और सऊदी अरब में भी यही कहा जा रहा है कि मई का महीना जो है वो ख़तरनाक हद तक सूरत इख्तियार कर सकता है क्योंकि कोरोना जो है वो उसकी या तो टेस्टिंग नहीं हो रही और या ये है कि ये धीरे धीरे फैल रहा है। नाज़रीन, हज जो है आज से कई सौ साल पहले कई मरतबा मुलतवी भी हो चुका है, लिहाजा कुछ लोग जो हैं वो ये इस तरह की गलत बातें फैला रहे हैं कि हज नहीं होगा तो ये अज़ाब आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हाँ, ऐसा अज़ाब हो सकता है कि अगर मुसलमान आपस में लड़ पड़ें, मुसलमानों की किसी वजह से जो है वो हज को मनसूख कर दिया जाए तो फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी बन सकती है। लेकिन वबाई अमराज में या किसी मजबूरी के तहत अगर नमाज़ों पर पाबंदी लगा दी जाए जिससे इंसानी जानों को ख़तरात हों तो ऐसी सूरत में पहले भी कई मरतबा हज जो है वो मुलतवी हो चुका है। मेरे पास इसके कुछ तारीख़ी शवाहिद हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में फ़रीज़ा हज इससे पहले कितनी बार अदा नहीं हो सकता, ये मेरे पास इसकी एक लिस्ट है। 865 ईस्वी में इस्माइल बिन यूसुफ अस्सफ़ाक का मक्का पर हमला हुआ जिसकी वजह से हज जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह 930 ईस्वी में अबू अल-ताहर नामी ने मक्का पर हमला किया जिसकी वजह से जो है वो हज की मनसूखी करना पड़ी। फिर 1831 ईस्वी को ताउन की वबा फैली थी, उस वजह से भी हज जो है वो मुलतवी हो गया था। उसके बाद 1837 ता 1858 के दरमियान में भी एक वबा फैली थी जिससे जो है कि हज अदा नहीं हो सका था। इसके अलावा 1846 ईस्वी मक्का में हैज़ा फैला था और हैज़ा की वजह से भी जो है हज मुलतवी कर दिया गया था। फिर 1865 और 1883 के दरमियान एक फिर वबा आई थी जिसकी वजह से हज का फरीज़ा अदा नहीं हो सका था।
لہٰذا یہ کہنا کہ حج نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ اس سے اللہ کا عذاب ہوگا، فلاں ملک کے بادشاہ پر یہ جو ہے اس سال سخت ہوگا، دنیا پر یہ سال سخت ہوگا، باقی یہ سال دنیا پر بہت بڑا سخت ہے، بھاری ہے، بہت جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن مزید جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کریں۔ باجماعت نماز کا بے شک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نماز کی پابندی کریں۔ اگر گھر میں 2-3 افراد ہیں تو گھر میں بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کو ایشو نہ بنایا جائے، حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ حکومت کی بات کو مانتے ہوئے اگر وہ کسی چیز پر پابندی لگاتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ جو ہے وہ حج یا نمازیں نہیں کرا سکتے مسجدوں میں، کیونکہ اس سے وبا پھیلنے کا خطرہ ہے، جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، دونوں صورتوں میں، حج کی صورت میں بھی پوری دنیا سے حج میں دیکھیں، پوری دنیا سے جو ہے وہ کتنے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب میں جائیں گے، تو ان کی حفاظت اور نگہداشت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ پھر وہ لوگ جب اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں گے تو پھر اس وبا کا ایک بہت بڑا ایشو جو بن جائے گا ہر حکومت کے لیے، اور ہر حکومت جو ہے اس وبا سے نبردزمہ ہونے کے لیے یا تو تیار نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے فوری نجات دلائے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔